ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता से यह एक विशिष्ट संक्षिप्त पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और परमात्मा की वाणी श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। यह पूरा का पूरा जो विशिष्ट पाठ्यक्रम है, सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने जो भगवत गीता की एक अद्भुत व्याख्या एक योगी के दृष्टिकोण से, एक सन्यासी, एक महात्मा के दृष्टिकोण से परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी की उन्होंने जो अद्भुत व्याख्या लिखी है यथार्थ गीता के नाम से, उसमें से आप लोगों के लिए बनाया गया है। हमने कहा कि जब समाज में आप परमात्मा की वाणी, सनातन धर्म का जो मूल धर्मशास्त्र है भगवत गीता, उसका जब आप प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, तो आपसे फिर अनेकों प्रश्न समाज के लोग करते हैं जो स्वाभाविक है। आपसे उनकी अपेक्षा होती है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आपको धर्म से संबंधित जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उनके विषय में वो आपसे उत्तर चाहते हैं और आपको देना भी चाहिए। तो इस विशिष्ट संक्षिप्त पाठ्यक्रम को यदि आप ध्यान से समझ लेंगे तो फिर आपके समक्ष इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको आप सरलता के साथ इन अ वेरी ऑथेंटिक मैनर परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से श्लोकों के साथ आप उनको इसके उत्तर दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आज का जो विषय है कि भगवत गीता के अनुसार, परमात्मा श्री कृष्ण के अनुसार क्या दुष्ट और पापी व्यक्ति को भी परमात्मा की आराधना क्या ये भी परमात्मा की आराधना कर सकते हैं? क्या इनको भी परमात्मा की आराधना करने का अधिकार है? कई बार हम कोई व्यक्ति कोई गलती कर देता है, छोटी या बड़ी गलती। किसी भी मनुष्य का शरीर अपराधी नहीं होता, उसके भीतर के जो विकार हैं वह विकार उससे अपराध करा लेते हैं। तो क्या फिर हम उसको समाज से बहिष्कृत कर दें? हम उसको सनातन धर्म से अलग खड़ा कर दें और सदा सदा के लिए उसको हम यह कह दें कि अब तुम पापी हो, पापी ही रहोगे, तुम दुष्ट हो, दुष्ट ही रहोगे? ऐसा नहीं है। कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि वह परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहता है, स्वयं में सुधार करना चाहता है, भगवत गीता के सिद्धांतों का आचरण करने लगता है तो उसमें सुधार आ जाएगा। अब इस पर देखें कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो पिछले सत्र में हमने आपको अध्याय 4 का श्लोक नंबर 36 बता दिया था। अब इसके आगे का श्लोक आप देखें, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 36 हम आपको बता चुके थे। अब आप देखेंगे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 ऑफ चैप्टर 9। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, आपि चेत सुदुराचारो। एक तो होता है दुराचारी और दूसरा होता है अत्यंत दुराचारी। भगवान कहते कोई अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, अत्यंत पापी ही क्यों न हो, भजते माम अनन्य भाक, जिस दिन से वह संपूर्ण श्रद्धा के द्वारा माम अनन्य भाक, अनन्य भक्ति से, अनन्य भाक परमात्मा के अतिरिक्त, अनन्य का अर्थ होता है परमात्मा के अतिरिक्त आपका मन बुद्धि चित्त कहीं पर भी न जाए। तो जब अनन्य भक्ति से कोई कितना भी बड़ा दुराचारी दुष्ट दुरात्मा क्यों नहीं हो, जिस दिन से वह परमात्मा की अनन्य भक्ति से आराधना करने लगता है
भगवान कहते साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो वह साधु ही मानने योग्य है। अभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि जिस दिन से उसने परमात्मा की आराधना आरंभ की वह साधु हो गया, परंतु अब उसके हो जाने में कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि अब वह प्रायश्चित करेगा अपनी गलतियों पर, अपने पाप पर, अपने दुराचार का वह प्रायश्चित करना आरंभ करेगा। अपने भीतर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिनके कारण वह दुराचार, अत्याचार, पाप करता था, अब वह धीरे धीरे उनको नष्ट करेगा। और भगवान कहते हैं एक दिन वह अवश्य साधु हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसको और स्पष्ट समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि अत्यंत दुराचारी, एक हमने कहा दुराचारी, दूसरा अत्यंत दुराचारी, सुदुराचारो अपि चेत सुदुराचारो। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से, अनन्य भाग अर्थात अन्य न, परमात्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु, देवी देवता, प्रजा, पीर, मजार, उसकी आराधना न करके भगवान कहते केवल मुझे ही निरंतर भजता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का स्वरूप क्या है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। कोई व्यक्ति कितनी भी गंदगी अपने शरीर में लपेट करके, कितनी भी गंदगी लपेट करके और गंगा जी में स्नान करने चला जाए, तो क्या वह गंदगी फिर से उसके शरीर पर रह जाएगी? या कहीं स्वच्छ पानी से वह स्नान कर ले, कितना भी कीचड़ लगा के रखा हो उसने, हाँ ज़्यादा कीचड़ लगा है तो फिर धुलने में समय लगेगा, इतना ही अंतर है। परंतु कीचड़, गंदगी ये नहीं कह सकती कि आप कितना भी नहाओ हम छूटेंगे नहीं। स्नान करेगा तो छूटेगी अवश्य। हमने कहा ज़्यादा लगी है तो देर तक स्नान करना पड़ेगा, देर तक साफ करना पड़ेगा, परंतु साफ होगा, यह सुनिश्चित है। तो भगवान कहते परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा निर्दोष है, किसी भी प्रकार का विकार परमात्मा में नहीं है। तो जो निर्विकार की आराधना करने लगता है वह भी एक दिन विकारों से रहित हो जाता है। भगवान कहते निरंतर मुझे भजता है वह साधु ही मानने योग्य है। स्वामी जी कहते अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि अब उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास पूरी तरह से परमात्मा में स्थिर हो गया है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हों, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है। कई बार हम क्या सोचते हैं, हमने सिगरेट पी लिया, हमने शराब पी ली, हमसे ये छोटा सा पाप हो गया या बड़ा सा पाप हो गया, तो हमारे मन में हीन भावना आ जाती है कि अब तो हम पापी ही रहेंगे, अब हम सिगरेट ही पीते रहेंगे, अब हम शराब ही पीते रहेंगे, अब हम यह नहीं छोड़ सकते। अब हमने एक बार दुराचार पाप कर लिया है तो अब हम हमेशा पापी ही बने रहेंगे। भगवत गीता पापियों को भी शरण देती है, उन्हें भी अपने आप में सुधार करने का पूरा अवसर देती है, और वह सुधर जाते हैं। शर्त केवल एक है कि वह निश्चय करके एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थिर करके जो भगवत गीता में बताई हुई नियत विधि है उसके द्वारा परमात्मा की अनन्य भक्ति से आराधना करना आरंभ कर दे, पूजा, ध्यान, जप करना आरंभ कर दे। अब इसके आगे का आप देखें तो यहां से यह स्पष्ट हो गया, उपरोक्त श्लोकों से यह स्पष्ट है कि अत्यंत दुराचारी और पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, परमात्मा की आराधना करने का अधिकार सबको है। तो किसी को केवल इसलिए कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, या किसी ने कभी मांस खा लिया, पहले ऐसे ही हुआ। सनातन धर्म की बर्बादी का, उसके पतन का एक यह भी कारण रहा
पता चला किसी ने मुर्गा खा लिया तो हमने कहा अब तुम सनातन धर्म से बाहर हो गए। किसी को किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने छू लिया, जबरदस्ती छू लिया, जबरदस्ती उसको जूठा खिला दिया, तो हमने कहा अब तुम सनातन धर्म से बाहर हो गए। किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति के साथ में हमने कहा दुर्व्यवहार किया, तो हमने कहा बस अब तुम सनातन धर्म से बाहर हो गए। मूर्खों, जो मूर्ख होते हैं, जिन्हें सनातन धर्म क्या है पता नहीं है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वरूप क्या है उसका पता नहीं है, तो उल्टा सीधा धर्म बना करके बस सबको सनातन धर्म से अलग करते चले गए और परिणाम ये हुआ कि सनातन धर्म सिकुड़ता चला गया। और यहाँ भगवत गीता कह रही है कि कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान कहते सबको आराधना करने का अधिकार है, क्योंकि परमात्मा की आराधना करके ही कोई भी व्यक्ति दुराचारी एवं पापी प्रवृत्ति से मुक्त हो सकता है। तो आपको मार्ग नहीं बंद करना है, धर्म से बाहर नहीं करना है, क्योंकि धर्म में रहेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, परमात्मा की आराधना करेगा, तभी तो वह पाप दुराचार से मुक्त होगा। अतः हमें दुराचारी एवं पापी व्यक्ति से घृणा न करके उसकी दुराचारी एवं पापी प्रवृत्ति से घृणा करनी चाहिए, और ये प्रवृत्तियां परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे पापी एवं दुराचारी व्यक्ति को भी परमात्मा के नाम का जप, ध्यान आदि कराकर धीरे धीरे उसकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। ये भगवत गीता का निर्देश है। अब इसके आगे आप देखें, अगला विषय, अगला टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि परमात्मा की आराधना में सामग्री कौन कौन सी लगती है, परमात्मा को क्या अर्पित करना किया जाता है, क्या अर्पित करना चाहिए। बहुत बड़ा भ्रम, कई बार हम समझते हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम परमात्मा को क्या अर्पित करें। या कई बार किसी तथाकथित पंडित पुजारी ने आपको बता दिया कि भाई भगवान की पूजा करनी है तो फिर इतना पैसा लगेगा, इतनी सामग्री लगेगी, ये वस्तु लगेगी, वो वस्तु लगेगी, इतना वस्त्र लगेगा, इतनी खाने की चीजें लगेंगी, इतना फल लगेगा, इतने लोगों को भोजन कराना पड़ेगा, तब भगवान की पूजा होती है। अब आप देखें कि भगवत गीता परमात्मा की वाणी में क्या लिखा हुआ है, स्वयं भगवान ने क्या कहा कि उनको क्या अर्पित करना चाहिए आपको। यह भी प्रश्न लोग आपसे करेंगे। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26 ऑफ चैप्टर 9, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को क्या चाहिए। पत्रम, पत्तियां, पत्र, पुष्पम, फूल, फलम, फल, तोय, जल। और कैसे? भगवान कहते यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो मुझे भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भक्त्या प्रयक्षति, तत् अहम, उसको मैं, भक्त्युपहृतम, जो भक्ति पूर्वक अर्पित किया गया है, अश्नामि, ग्रहण करता हूं, खाता हूं, प्रयतात्मनः। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें आपके किसी 56 भोग की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा किसी किसी मंदिर में बोले इतना भोग लगता है भगवान के लिए, और भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते। और यहाँ भगवान कह रहे हैं पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, तत् अहम भक्त्युप्रहितम अश्नामि। मैं उस भक्ति पूर्वक जो कुछ मुझे दिया जाता है, अर्पित किया जाता है, उसको मैं ग्रहण करता हूं। तो भगवान झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि भगवत गीता का एक भी श्लोक ऐसा नहीं है
जो कि कभी घटित हुआ हो और आज घटित नहीं होगा। परमात्मा ने यदि कहा है कि मैं ग्रहण करता हूं तो भगवान ग्रहण करते हैं। अब हम समझ नहीं पाते श्लोक का अर्थ, इसीलिए हमें किसी महापुरुष, किसी योगी, किसी महात्मा की आवश्यकता होती है भगवत गीता को समझाने के लिए। परमात्मा श्री कृष्ण एक योगेश्वर, तो एक योगेश्वर क्या कहना चाहते हैं वो उसी स्तर पर पहुंचा हुआ कोई योगी महाराज जी की तरह, स्वामी अलगड़ानंद जी की तरह, वही समझा सकता है कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, जो ज्ञानी महापुरुष हैं वे साक्षात मेरा स्वरूप हैं। और यह भी कह दिया कि ऐसे ज्ञानी महापुरुष हर समय रहते हैं। न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हर काल में, हर समय रहते हैं, हमारे समय में भी हैं, इस समय भी हैं। और भगवान कहते ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, ज्ञानी का अर्थ होता है जिसने इसी योग साधना तपस्या के द्वारा परमात्मा का साक्षात दर्शन किया हो, अनुभव किया हो, तो भगवान कहते वो साक्षात मेरा स्वरूप हैं। अब भगवान के स्वरूप हैं तो ऐसे महापुरुषों को जब हम पत्र पुष्प फल जल अर्पित करते हैं, वे उसको ग्रहण करते हैं, आपके सामने ग्रहण करते हैं, खाते हैं, भक्ति पूर्वक। अश्रद्धा से किया हुआ, अश्रद्धा से अर्पित किया हुआ पत्र पुष्प फल जल महापुरुष ग्रहण नहीं करते। आप जाएंगे तो कहीं रखवा देंगे, या हो सकता है ले ही ना आपसे, परंतु श्रद्धा पूर्वक। और उनको यही चाहिए, एक तपस्वी, एक सन्यासी, एक वास्तविक महापुरुष को और चाहिए क्या? उनको ना आपसे वस्त्र चाहिए होता है, ना गाड़ी चाहिए होती, ना बंगला चाहिए होता है। शरीर है तो उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि उसी के द्वारा वो आराधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उसको स्वस्थ रखने के लिए उनको इसी की आवश्यकता होती है, पत्र पुष्प फल और जल। बहुत सारी पत्तियां होती हैं जिसको हम खाते हैं, फल तो खाते ही खाते हैं, बहुत सारे पुष्प फूल भी होते हैं जिनको खाया जाता है, और जल ये तो हम ग्रहण करते ही करते हैं। तो परमात्मा को क्या अर्पित करना है, और हम क्या करते हैं कि परमात्मा को अर्पित करने के नाम पर कहीं किसी मूर्ति के सामने ले जा करके 56 भोग रख के चले आते हैं, और भगवान उसको ग्रहण करते नहीं, क्योंकि मूर्ति खाएगी नहीं। भगवान ने जिसकी ओर संकेत किया कि मैं ग्रहण करता हूं उन महापुरुषों के माध्यम से, उनके पास तक हम पहुंचते नहीं कि भगवान उसको एक्चुअल में, वास्तव में ग्रहण करते हैं। हमने देखा बड़े बड़े मंदिरों में से दुनिया भर का भोग लगा के और फिर वहां के जो तथाकथित पुजारी है उसको खुद ही खा जाते। हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, इसीलिए शास्त्र भगवत गीता पढ़ना आवश्यक है। और हमने कहा उसकी जो वास्तविक व्याख्या है, जो परमात्मा श्री कृष्ण कहना चाहते थे, उसको जो स्वामी सद्गुरु स्वामी श्री अलगड़ानंद जी महाराज ने समझाया है, उसके वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है। तो भगवान ग्रहण करते हैं। अब इसको आप देखें, परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति का आरंभ यहीं से होता है, यहीं से भक्ति का आरंभ होता है। हम किसी सन्यासी, किसी महापुरुष, जो वास्तविक सन्यासी हैं, महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, उनको हम पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई मुझे श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, भगवान कहते मन से प्रयतात्मना, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूं, ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। तो अब आपको भगवान की पूजा आराधना करने के लिए दुनिया भर की किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है कि हम इतना 56 भोग हमारे पास होगा तभी हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तभी भगवान उसको ग्रहण करेंगे।
और भगवान को ग्रहण कराने के नाम पर हम जाकर उसकी मूर्ति को चढ़ा करके और ये मान लेते हैं कि भगवान ग्रहण नहीं करते, बस खाली हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। भगवान ग्रहण करते हैं एक्चुअल में। किसके माध्यम से? इन ज्ञानी महापुरुष सन्यासी महात्माओं के माध्यम से। इसके आगे का आप श्लोक देखें, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27। दूसरा क्या ग्रहण करते हैं भगवान? परमात्मा की आराधना में लगता क्या है? तो भगवान कहते हैं यत करोसि, आप जो कर्म करते हैं, यत अश्नासि, जो आप भोजन करते हैं, यत जुहोसि, जो आप यज्ञ करते हैं, ददासि, जो दान करते हैं, तपस्यसि, जो तपस्या करते हैं, कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, आप जो कर्म, या भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने कर्म बताया है, फिर आप जो भोजन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो दान करते हैं, भगवान कहते हैं वह सब मुझको अर्पण करके कर। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यह सब कुछ मेरे आश्रित होकर, मेरे परायण होकर, कि यह सब हम परमात्मा की कृपा से ही कर पा रहे हैं। भोजन भी हमें मिल रहा है भगवान की कृपा से, यज्ञ करने की हमें क्षमता है भगवान की कृपा से, दान करने की क्षमता भगवान की कृपा से, और भगवान ही हमसे यह नियत कर्म करा रहे हैं, तपस्या करा रहे हैं। इस भाव से भगवान कहते हैं मद अर्पणम, मुझे अर्पित करके करना चाहिए। कोई बाहरी चीज नहीं लगी, आपको तप करना है, शरीर की आवश्यकता है, बस कर्म करना है, केवल शरीर की आवश्यकता। भगवत गीता के यज्ञ में किसी बाह्य अग्नि की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। और दान का अर्थ होता है मन बुद्धि चित्त, सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देना, ये वास्तविक दान है, समर्पण, संपूर्ण समर्पण। इसको और स्पष्ट देखें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तू जो कर्म, यथार्थ कर्म, नियत कर्म, जो भगवत गीता का कर्म है, जिससे हमारे भीतर के विकारों का विनाश होता है और दैवी संपद का उत्थान होता है, उस कर्म को भगवान कहते तू जो करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, यज्ञ समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप, परमात्मा के अनुरूप तपाता है, भगवान कहते वह सब मुझे अर्पण कर, मैं इसी को ग्रहण करता हूं। अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम अर्थात उसकी सुरक्षा, आप जो आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, यदि आप परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के वह सब करते हैं, तो भगवान कहते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। फिर वह कभी पतित नहीं होगा, वह नीचे नहीं गिर सकता है। यह सब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। अब इसके आगे देखें, अब यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है, उपरोक्त श्लोकों से स्पष्ट है कि परमात्मा की आराधना करने में किसी भी प्रकार की सामग्री, द्रव्य अथवा रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा की आराधना भगवत गीता में बताई हुई विधि से एकांत स्थान पर बैठकर की जाती है। परमात्मा की तपस्या में श्रद्धा पूर्वक लगे हुए सन्यासी, महात्मा अथवा परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों को हम श्रद्धा पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल, ये जो ग्रहण करने योग्य चीजें हैं, यह जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं। तो यदि परमात्मा को खिलाने की इच्छा हो तो कहीं किसी मूर्ति के पास ले जाके नहीं रखना। जो वास्तविक सन्यासी हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, उनकी सेवा में पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कुछ आप श्रद्धा पूर्वक, यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है। बिना श्रद्धा के कहीं कुछ आप झिड़क करके, अहंकार बस ले जा करके आपने देने का प्रयास किया, तो भगवान ने कहा भक्ति प्रहितम,
यदि भक्ति पूर्वक नहीं दिया गया है तो फिर उसको वह स्वीकार नहीं करते। तो भगवान की आराधना में किसी भी बाह्य चीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। अब परमात्मा ने भगवत गीता का उपदेश प्रथम बार कब और किसे दिया? कई बार हम समझते हैं कि भगवत गीता का उपदेश, धर्म का उपदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने पहली बार महाभारत के समय अर्जुन को दिया, लगभग आज से 5200-300 वर्ष पहले। तो क्या उसके पहले सृष्टि में धर्म नहीं था? क्या उसके पहले लोग धर्म का आचरण नहीं करते थे? क्या परमात्मा ने सृष्टि को उस समय ऐसे ही छोड़ दिया था? ऐसा नहीं है। इसको आप स्पष्ट देखें, स्वयं भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, हमने कहा ये बड़ी भ्रांति का विषय है कि शायद भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार भगवत गीता का उपदेश महाभारत काल में दिया। लोगों के मन में यह भ्रांति है कि संभवतः भगवत गीता का उपदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रथम बार महाभारत काल में अर्जुन को दिया, परंतु ऐसा नहीं है। निम्नलिखित श्लोकों से स्पष्ट है कि भगवत गीता का उपदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में ही पहली बार भगवत गीता का उपदेश, धर्म का उपदेश परमात्मा ने किसको दिया? सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसी समय विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य से सृष्टि के प्रथम मनुष्य महाराज मनु ने उसी उपदेश को प्राप्त किया। महाराज मनु से उत्पन्न होने के कारण, महाराज मनु से उत्पन्न होने के कारण हम सब मनुष्य कहे जाते हैं, मनुज कहे जाते हैं, मनु से जायमान होने के कारण। और महाराज मनु कौन थे? राजा थे। हम सब उन्हीं की संतान हैं, इसलिए सभी मनुष्य राजपुत्र हैं, जिसको आप राजपूत कहते हैं। तो राजपूत कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं हो गई, प्रत्येक मनुष्य राजपूत है, मनुज है, मनुष्य है। तो सूर्य से महाराज मनु को वह धर्म उपदेश प्राप्त हुआ। उसी गीता के उपदेश को अपनी स्मृति में महाराज मनु ने धारण किया। यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि यह भगवत गीता ही मनु स्मृति है, ना कि वह पुस्तक जिसको आए दिन किसी समाज विशेष, वर्ग विशेष के लोग सड़क पर खड़े होकर के जलाया करते हैं। उस पुस्तक का महाराज मनु से कोई संबंध नहीं है। यदि आपको किसी पुस्तक की पब्लिसिटी बढ़ाना हो तो फिर किसी बड़े व्यक्ति का नाम उसके साथ जोड़ दो कि इन्होंने इसको रिकमेंड किया है, फॉरवर्ड किया है, इन्होंने इसको लिखा है। महाराज मनु का जब जन्म हुआ, जब वह इस पृथ्वी पर थे, तो उस समय लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसी भगवत गीता के उपदेश को, धर्म के उपदेश को जो परमात्मा ने विवस्वान सूर्य से कहा था, सूर्य ने महाराज मनु को उसी उपदेश को दोहराया और उसको महाराज मनु ने अपनी स्मृति में धारण कर लिया। तो यह भगवत गीता ही वास्तविक मनुस्मृति है, ना कि वह पुस्तक। यही मनुस्मृति है, न कि समाज में मनुस्मृति के नाम से प्रचलित कोई पुस्तक। महाराज मनु से उसी गीता के उपदेश को फिर उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया और फिर उसी गीता के उपदेश को राजर्षियों ने प्राप्त किया। महाभारत काल में परमात्मा श्री कृष्ण ने उसी स्मृति ज्ञान जो सूर्य ने, महाराज मनु ने अपनी स्मृति में धारण किया था, धर्म का उपदेश, उसी उपदेश को भगवत गीता के रूप में अर्जुन के माध्यम से पुनः संसार के समक्ष स्पष्ट किया। अब यह तो बात हो गई। अब इसको आप श्लोक के माध्यम से समझेंगे कि परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही यह स्पष्ट कर दिया कि भगवत गीता का यह उपदेश पहली बार मैंने अर्जुन को नहीं दिया। प्रथम बार किसको दिया? सूर्य को, सृष्टि के आरंभ में।
फिर महाराज मनु ने उसी को अपनी स्मृति में धारण किया, फिर महाराज इक्ष्वाकु ने उसी को अपनी स्मृति में धारण किया, और इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने उसे प्राप्त किया। महाभारत काल आते आते उसमें भ्रम पैदा हो गया, भ्रांतियां पैदा हो गईं, तो उसी उपदेश को, उसी धर्म के उपदेश को परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पुनः संसार के लिए स्पष्ट किया। अब अगले सत्र में हम आपको बताएंगे अध्याय 4 का श्लोक नंबर 1। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।